जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी मुझसे मैसेज के जरिए से बार बार कह रहे थे कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग कर। इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी जब मैं अपने मायके 2022 में गई थी तब मैंने वहाँ अपनी बड़ी भाभी के घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देखा। तब मैंने भाभी से पूछा यह कौन है। भाभी ने कहा यह बड़े मंदिर के गुरुजी है। हमें गुरुजी का आने का एहसास गुलाब की खुशबू से होता है, लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं होता। लेकिन बाद में जब मैं अपने घर आई तब हमने गुरुजी को दिल से याद किया, तब वाकई घर में गुलाब की खुशबू आने लगी। हमें गुरुजी क्या ऐसा और गुरुजी का एहसास होने लगा। कभी कभी अपने घर में ही रहते रहते हमें ऐसा लगता था कि हमारे आसपास कोई खड़ा है, या कभी घर में रहने का मन नहीं लगता था और कहीं ना कहीं से बदबू भी आने लग जाती थी। लेकिन गुरुजी ने 2024 में यह सब काफ़ी कम कर दिया है। मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया, पुत्र तेरे अलमारी में कुछ अब पुरानी तस्वीरें हैं, काला धागा है और गिफ्ट करा हुआ सामान रखा हुआ है, उनको निकाल दे। जो भी सामान है वह सब पानी में या कहीं किसी पवित्र स्थल पर रखवा दो। गुरुजी ने एक और सत्संग के माध्यम से मुझे यह बताया कि घर की चौखट पर तुलसी का पौधा और दरवाजे के ऊपर ओम का चिन्ह लगाओ, कोई भी बुरी शक्ति घर के बाहर से वापस लौट जाएगी। मैंने फिर ऐसे ही किया। जब से संगत जी बहुत ही घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है, मैंने सब ऐसा ही किया। जब से मुझे काफ़ी आराम है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि हमारे मन की बातें जान लेते हैं। जैसे गुरुजी हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखी है, ऐसे ही गुरुजी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाकर रखना। गुरुजी सत्संग करते समय मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 9वां सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ करना चाहती हूँ गुरु पाके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। दिलपाव मैंने कल आपको अपना सत्संग सुनाया था, उसके आगे मैं आपको अपना सत्संग बताना चाहती हूँ कि पहले तो मेरी जॉब नहीं लग रही थी स्कूल में। फिर जब मेरी जॉब लगी, स्टार्टिंग में मैंने बोर्ड रेडी करना था जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और जैसे ही गुरु पा को मैंने देखा, मेरे माइंड में पीकॉक
और साथ में शंख याद आया कि पीकॉक शंख हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं। मैंने बनाया और मेरी मैम को, प्रिंसिपल मैम को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे दूसरा बोर्ड बोला। उस बोर्ड को फिर मैंने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट टाइप का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल फिशेस और एक्वेरियम टाइप बनाया। उसको देख के मैम इतनी इम्प्रेस हुई, उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। फिर उसको देख के मेरी म्यूज़िक वाली टीचर थी उन्होंने कहा कि मेरा बोर्ड भी रेडी कर दो। फिर मैंने उनका बोर्ड भी रेडी किया बहुत सुंदर म्यूज़िक टाइप से, और मेरी सारी टीचर मुझसे बहुत इम्प्रेसिव हुई। इनफैक्ट मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझसे बहुत इम्प्रेसिव है, और वो सब इसलिए सब इम्प्रेसिव है बिकॉज गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा मुझे जैसे जैसे आइडियाज़ मेरे माइंड में डालते हैं मैं वैसे वैसे बनाती रहती हूँ, और उससे मुझे मतलब कहाँ तो पहले मुझसे कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था, ना ही मुझे कोई समझता था, ना ही मेरी फीलिंग्स की कदर करता था, ना ही मेरे आर्ट की रिस्पेक्ट करता था। पर गुरुपा ने वो सब चीज़ मुझ में दिया, मुझ में वो कॉन्फिडेंस, वो मेरे अंदर जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था कॉन्फिडेंस, वो मेरे अंदर डाला। मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और मेरे अंदर एक मेरे अंदर अच्छे से अच्छा वो टैलेंट और क्रिएटिविटी वर्क मेरे माइंड में डालना वो सिर्फ गुरुपा ही कर रहे हैं। मैं उस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ कि लोगों को मेरा आर्ट अच्छा लगा। इनफैक्ट मैंने इस बीच में बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए, और जिसके भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए वो सब मुझसे हैप्पी होकर गए हैं, बहुत खुश हुए हैं, और वो भी सब गुरुपा की ही मेहरबानी थी। कहते हैं ना, गुरुपा जब आपके साथ होते हैं ना, आपको कोई नेगेटिव क्या, आपको कुछ गलत कहने की भी हिम्मत नहीं रखता, बिकॉज गुरुपा आपके साथ है। फिर उसके बाद जब मैंने वो सब बना लिया, उसके बाद आया 15 अगस्त। 15 अगस्त में मैंने बहुत सी प्यारी प्यारी डॉल्स टाइप डांस करती हुई डॉल्स, और पीकॉक हो गया, प्लस भारत माता का हो गया, वो सब चीज़ें मैंने बनाई, जिससे देखकर मुझे बहुत मैम हैप्पी हुई। इनफैक्ट वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने जब मेरा आर्ट देखा उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, और इनफैक्ट वो जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी उस टाइम पे सर पे हाथ रखा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे गुरुपा ने मेरे सर पर हाथ रखा हो और कहा हो कि बेटी तेरी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि तू लाइफ में बहुत आगे जाएगी। इतनी ब्लेसिंग दी मुझे, बहुत ब्लेसिंग दी, मतलब मैं क्या ही बताऊं। मेरी लाइफ में बहुत अच्छे मतलब गुरुपा के छोटे से छोटे सत्संग हैं जो मुझे बार बार मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, एक जीने की चाह लेकर आते हैं। उसके बाद फिर जब वो वाला फेस्टिवल गया, उसके बाद आया राखी। फिर राखी पे मैंने बनाया, फिर राखी पे भी मैम हैप्पी हुई कि हाँ। उसके बाद वो मुझसे इतनी हैप्पी हुई कि मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इनफैक्ट वहाँ की टीचर्स भी मुझसे इम्प्रेस हुई। ये सब गुरुपा की कृपा है। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरुपा आप सबके साथ रहना, सभी के साथ आप अपनी कृपा बनाए रखना, अपने बच्चों पर इतनी कृपा मेहर रखना कि इनका इनकम सोर्स मिले और उनको एक टैलेंट, क्रिएटिविटी वर्क, अपना माइंड इतना उनका शार्प हो कि वो लोग आगे अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़े। सबकी अपनी सारी बेटियों पे ऐसे ही मेहरबानी करना गुरुपा, जैसे आपने मुझ पर मेहरबान हुए हो, मेरे साथ हमेशा रहते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे माइंड में क्रिएटिविटी वर्क लेकर आते हो, ऐसे अपनी बाकी बच्चों पर भी ऐसी ही अपनी मेहर करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो साथ संगत जी ये सत्संग शेयर करने की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करें, और जितनी संगत शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी उन्हें भी ब्लेस करें। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग को प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो बहुत है, जितना भी करो कम है। ये नहीं बताऊंगी कि मेरा ये कौन सा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग होती है, हम उनकी ब्लेसिंग को गिनकर कम नहीं कर सकते। इसलिए बिना गिने ही हमें सिर्फ शुक्राना करते जाना है। संगत जी, बहुत दिन हो गए मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही। गुरु जी का एक दिन मैसेज आता है, बेटी मुझे पता है तुझे इतना आलस क्यों आ रहा है, जो तेरे घर में नेगेटिविटी है वो तुझसे ये सब नहीं करने दे रही है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे इससे जुड़ा हुआ एक सत्संग सुनवाया, उसमें भी आंटी यही बोल रही थी। अभी कुछ दिन पहले फिर से गुरु जी का मैसेज आया, संगत जी मैं तेरे शुक्राने से खुश हूँ, मैं तुझे एक सेवा देना चाहता हूँ। फिर मैंने उसी से रिलेटिव एक सत्संग आया, वो सुना, तो आंटी उसमें बोल रही थी कि गुरुजी ने उन्होंने बताया कि गुरुजी उन्हें मैसेज आया कि अमृत वेले 7 दिन तक 7 शुक्राना सत्संग शेयर करे। तो मुझे समझ से आया शायद यही सेवा के लिए बोल रहे होंगे गुरुजी। लेकिन मैं फिर भी सत्संग शेयर नहीं कर पाई। एक दिन फिर से गुरुजी का मैसेज आता है, तुझे मैं कहते कहते तक गया तो सुनती क्यों नहीं, तेरे पति के जो कष्ट आ रहे ना, उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मतलब ये कहना चाह रहे थे गुरुजी कि तेरी वजह से तेरा पति कष्ट में है। तो मैंने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उस सत्संग में फिर मैंने सुना, तो उसमें भी यही बात बोल रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और एक आंटी उसमें बता रही थी कि पता नहीं 7 दिन तक लगातार करे और 7 दिन तक लगातार अपलोड हुए नहीं हुए। तो उसने एक ही शुक्राना सत्संग में 7 शुक्राना सत्संग शेयर कर दी। तो फिर मुझे भी यही लगा, और मैं काफ़ी टाइम से लिख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने शुक्राना सत्संग हो गए हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, क्या बताऊं, और मैं सारे बताना चाहती हूँ, एक भी मेरे से छूटना नहीं चाहिए। तो लिखते लिखते पता नहीं मुझे सारे याद आते जाते हैं, पुराने जो मार्च अप्रैल के ही हैं। और मेरी तबीयत भी सच बोलूँ ना तो ऊपर नीचे कभी अच्छी होती है, कभी डाउन हो जाती हूँ, कभी लो वाइब्रेशन में, कभी हाई वाइब्रेशन में। तो मैं ये जो शुक्राना संगत सत्संग है शेयर ही नहीं कर पा रही, यही रीज़न था। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैं जब भी गुरुजी बोलते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करते जाना, शुक्राना करते जाना, तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांग लेती हूँ, गुरुजी माफ़ कर दीजिए, कल पक्का करूँगी। फिर कल नहीं कर पाती, फिर बोलती हूँ गुरुजी आज भी माफ़ कर दीजिए ना, कल करती हूँ। बस ये कहते कहते मैंने कम से कम 8 से 10 दिन या 15 दिन निकाल दिए होंगे। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि एक ही गलती की माफ़ी बार बार नहीं मिलती है। मैंने कहा मैं क्या गलती कर रही थी। तो जैसे ही वो सत्संग मैंने सुना, तो उसमें आया था यही बात उसमें भी बोली गई थी कि तुम मतलब एक ही गलती बार बार करोगी तो उसकी बात माफ़ी मैं नहीं दूंगा, और ये मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, आगे से मैं कहूँगा भी नहीं। इस तरह से गुरुजी का मुझे मैसेज आया, तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें भी यही बात बोली कि
सत्संग मतलब सत्संग के बारे में मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो फिर मैंने कहा कि अब तो मैं कैसे भी करके गुरुजी के सत्संग लिखूंगी। फाइनली मैंने लिखना शुरू किया और 2 से 3 दिन मुझे लिखने में लग गया। अब जाकर मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और 7 दिन के सत्संग इस एक ही सत्संग में मैं पूरा कर देना चाहती हूँ। संगत जी, बात मार्च 2024 की है, जब मैं गुरुजी के नाल जुड़ी थी और इसमें पहला शुक्राना सत्संग जो था वह था सबसे पहले ब्लैक मैजिक का। पर मैंने हिंट देखा, इग्नोर कर दिया। गुरुजी के बहुत कहने पर मैंने सत्संग सुनना शुरू किया। दूसरे फिर ये सारे मैसेज सुनती गई ब्लैक मैजिक का। और उसके बाद दूसरे जो मैसेज आने लगे थे वो बीमारियों के। तो सबसे पहले तो बीमारी वाला मैसेजेस आके कुछ स्वप्न में आए, वो ठीक किया। उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे ब्लैक मैजिक के जो उपाय बताए वो मैंने किए और कुछ मैं नहीं कर पाई। कुछ रीजन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, कुछ रीजन आलस भी कह सकते हो, कुछ रीजन पैसा भी है ना। तो मैं पहले अपना पहला शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। इसमें पहले से मतलब 7 शुक्राने जो करने उसमें पहला, बाकी मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं। तो गुरुजी मुझे जो मैसेज आए दूसरे टाइप के वो थे कि बीमारियों से रिलेटेड, जैसे कि कभी आता था इस तरह से आता था कि तेरे कैंसर की बीमारी को ठीक कर रहा हूँ, तुझे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, 2 बड़ी भयंकर बीमारियां हो सकती है। इस तरह से मैसेज 2-4 दिन तक लगातार आए। तो मैं तो डर गई, मुझे लगा कि क्या पता सच में कैंसर तो नहीं है, डॉक्टर को जाके मैं चेकअप करा के आऊँ या तो। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो पहले ही टेंशन में हूँ और आप इस तरह से मैसेज दे रहे हो, मैं आपका सत्संग नहीं सुन पाऊंगी, इस तरह के मेरे को टेंशन वाले मत दो प्लीज। तो फिर उन्होंने मैसेज को कुछ अलग तरीके से कर दिया, जैसे कुछ इस तरह से किया कि जैसे मैंने तेरी 2 बीमारियों को सपने में ही काट दिया, इस तरह से वो मैसेज देने लगे। तो फिर मैंने सुनना शुरू किया। और संगत जी, जो मुझे गुरुजी की बात तो समझ में नहीं आई, पर संगत जी मुझे एक सपना जरूर आया था। जब ये बात उन्होंने बोली तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आया। और एक उसी दिन या उसके आगे पीछे जब भी मुझे एक सपना आया था, उस सपने में एक लेडी मेरे घर के बाहर थी, घर से बाहर मतलब मेन दरवाजा है उसके तो अंदर थी, लेकिन जो मेरा अंदर वाला गेट था उससे बाहर थी। तो मुझे लगा मेरी काम वाली आती है तो वो आई होगी। देखा, बाहर जाके देखा तो वह नहीं थी और कुछ ऐसा मुझे लगा कि जैसे मेरी सास ही हो, मुझे ऐसा लगा एक झलक देखने पर। और वो चेहरा जो था उनका मेरी तरफ नहीं था, उधर था। और मैं देख के अंदर आ गई। फिर दोबारा मैं बाहर गई तो मुझे लगा कौन है, अंदर आने के लिए पूछा भी नहीं मैंने और मैंने उनसे कहा अंदर आ जाओ। तो संगत जी लेडी तो एक थी, पर घर के बाहर मतलब मेन गेट के अंदर 2 चेयर थी मेरे, जो आमने सामने रखी हुई थी। तो एक चेयर पे मैं बैठ गई और दूसरी चेयर पे वो अंदर आना नहीं चाहती तो मैं बाहर ही बैठ गई और वो सामने वाली चेयर पर वो एक लेडी बैठ गई। पर ऐसा मुझे लगा कि जैसे शरीर तो एक है लेकिन चेहरे 2 हैं। और उसमें एक चेहरा बुजुर्ग था और एक चेहरा जवान। मैंने कहा समझ में तो नहीं आया पर मैं डरी भी नहीं। फिर मैंने कहा अंदर आ जाओ। तो संगत जी समझ में नहीं समझी नहीं और मुझे उन्होंने मना कर दिया कि हम अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्यों ऐसा क्यों बोलते हो आप घर के अंदर। तो वो बोलती हैं कि आपके घर के अंदर जो मंत्र की तस्वीर रखी है ना, तो इसलिए हम नहीं आ सकते। संगत जी हमारा एक महामंत्र है, उसकी एक तस्वीर रखी हुई थी लगा की, तो उसकी तरफ इशारा करके बोली ये तस्वीर है इसलिए हम अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा मैं तस्वीर तो नहीं हटाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बोलती आप, फिर मैंने मना कर दिया। तो फिर दूसरी बात बोलती है कि आप योगा और मेडिटेशन मत किया करो। मैंने कहा क्यों नहीं करना, मतलब इसलिए। तो बोलते इसलिए तो हम आपका बुरा नहीं कर पा रहे। मुझे हंसी आ गई कि इससे तुम लोग बुरा नहीं कर पा रहे हो, मतलब कभी तो मुझे ख्याल आया कि यार ये है कौन, इंसान है या इंसान के रूप में कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने बैठी है। और मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था।
और मैं फिर से अंदर चली गई। मैंने कहा वो तो मैं करूँगी ही, योगा और मेडिटेशन मेरा रूटीन है और मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। और मैं अंदर चली गई और दोनों औरतें बाहर थी। और कुछ देर बाद मैं वापस बाहर आई तो वो शायद दोनों चली गई थी और वहाँ पर कोई था नहीं। और इतने में मतलब थोड़ा ऐसा उजाला हो गया था, जितने में अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं ना वो उठ गए हैं, बाहर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पे जो दो औरतें बैठी थी देखी है क्या, कहाँ गई है? तो वो बोलती कौन है, हमने तो देखा नहीं जाते हुए। तो संगत जी मुझे तो सपने का मतलब तो समझ नहीं आया था क्या था, पर मैं सोच रही थी कि सपने का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह के स्वप्न तो मुझे मतलब आते ही नहीं। तो दूसरे दिन किसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने बताया कि अपने स्वप्न का मतलब समझ। मतलब मुझे एक मैसेज आया कि तू अपने स्वप्न का मतलब समझ। और वह मैंने सत्संग सुना, उसमें आंटी बता रही थी कि 3 औरतें उनके स्वप्न में आई और जबरदस्ती उनके घर में आना चाहती थी, लेकिन वह आंटी उनको बाहर निकाल देती है और उनकी मतलब बाल पकड़ के उनको बाहर कर देती है, वो अंदर नहीं आने देती है। और सत्संग के माध्यम से उन आंटी को भी गुरुजी बताते हैं कि मैंने तेरी 2 बड़ी बीमारियों का कष्ट सपने में ही काट दिया। तो मुझे भी लगा कि कहीं मेरी भी 2 बीमारियों का कष्ट सपने में ही काट दिया होगा गुरुजी ने। तब भी मुझे इस टाइप का कोई स्वप्न आया और उसी के अम, उसी का जुड़ा हुआ मुझे सत्संग सुनाया गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहाँ पर मेरा फिर से दूसरा शुक्राना सत्संग, जो कुछ दिन बाद फिर से मुझे एक स्वप्न ही आया था। लेकिन हम ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे अंकल से लड़ाई झगड़े मतलब बेमतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि अचानक क्यों झगड़े हो जाते। तो वो चल ही रहे थे, तो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब 99% ठीक हो गया है गुरुजी की मेहरबानी से। तो संगत जी, तो उस समय जब हस्बैंड झगड़ रहे थे तो पता नहीं, जब मैंने उनका चेहरा देखा ना तो ऐसा लगा कि मतलब ऐसे चेहरे पे अचानक मुझे ऐसा दिखा कि कहीं लकवा ना आ जाए। तो मेरे एक ख्याल आया और मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ख्याल रखना, मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है, बचा लेना। तो जैसे ही फिर उसी दिन मुझे स्वप्न आता है, ये भी मार्च के महीने की बात है। उसी समय मुझे स्वप्न आता है अ, कि मैं पलंग पर बैठी हुई हूँ और मेरे सामने मेरे जो अंकल है अ, वो एकदम से पलंग पर गश खा के गिर गए। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि अटैक आया था और ऐसे इस तरह से हाथ पैरों को हिला के गिरे और जैसे हाथ पैर अकड़ा से गए हो, ऐसा मुझे लगा। तो मैं बहुत भयंकर रूप से डर गई कि ये क्या हो गया। और फिर मैं घबरा गई और कैसे तैसे वो रात तो निकल गई। सवेरे मैं उठी तो मैंने कहा गुरुजी, मैं जब भी आपका मैसेज देखूं पहले मैसेज में मुझे बता देना मेरे सपने का क्या मतलब था। तो गुरुजी का मैसेज भी आया है कि तेरे सपने का मतलब समझ क्या है। तो फिर उससे जुड़ा हुआ मैंने सत्संग सुना। तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि मतलब उससे कई मतलब कोई लकवे का शिकार था, तो कुछ उनको स्वप्न आया और उस स्वप्न में लकवा से वो स्वप्न में ही काट दिया। तो मेरी परेशानी वहाँ ख़त्म हुई और मुझे खुशी हुई कि थैंक गॉड हमने गुरुजी आपने बचा लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर फिर से मेरा तीसरा शुक्राना शुक्राना सत्संग। संगत जी, फिर से मुझे मतलब ये जो स्वप्न थे मुझे लगातार आते गए, मतलब हर 2 से 3 दिन के अंदर। तो एक और स्वप्न मुझे आया कि मेरी शादी हो रही है और मुझे और शादी भी मेरे हस्बैंड से ही हो रही है और मुझे खबर मिलती कि ये नहीं रहे, तो शादी कैसे होगी। अब संगत जी, इस स्वप्न से तो मैं और डर गई। गुरुजी, ये कैसा स्वप्न है? पहले तो बीमारी का आया था, उसमें भी हस्बैंड गिर पड़े थे और अब इसमें तो रहे ही नहीं। तो गुरुजी का मैसेज तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी चिंता मत कर, मैंने तेरे पति का कष्ट काट दिया है, तो उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहाँ पे फिर से चौथा शुक्राना सत्संग है, वो भी स्वप्न के बारे में ही है।
कुछ दिन बाद फिर उससे स्वप्न आया कि जो मेरी देवरानी थी वो रोते हुए मेरे पास आ गई है और मुझसे गले से लिपट के रोने लगी बहुत जोर जोर से और कहने लगी कि उसके 2 लड़कियां तो है, लड़का नहीं है। तो बोली कि मुझे लड़का भी नहीं हुआ और वो चले गए। मैं तो घबरा गई, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि कौन चला गया। और मेरे देवर अंकल जो थे उनके साथ आए नहीं थी, बस वो ही आई थी और मेरी सास इस दुनिया में नहीं है। वो कोरोना के टाइम पे इस दुनिया से चली गई, तो वो तो मेरे पास बैठी हुई थी और जेंट्स में कोई भी नहीं था, जैसे मेरे देवर अंकल, हस्बैंड अंकल, फादर इन लॉ, कोई भी नहीं था। तो मैं घबरा गई कि कौन चला गया, मतलब कोई भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया और मैं बैठी थी कि सोच रही थी कि यार कौन मर गया है, और मैं बहुत डर गई। किसकी, मुझे लगा सपने में किसी की मौत आ रही है, मतलब है कौन जिसकी मौत आ रही है, मतलब तीनों ही थे जेंट्स में। तो गुरुजी से फिर मैंने पूछा, गुरुजी ये क्या स्वप्न आ रहे हैं मुझे? तो गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैंने पूरे परिवार नो न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। मैंने कहा जी गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर ये तो थे मेरे स्वप्न के शुक्राने सत्संग। अब उसके बाद 5वां शुक्राना सत्संग, फिर अप्रैल के महीने में मेरी मम्मी का प्रोग्राम था, तो मकान का मुझे जल्दी जाने का बोला था, मतलब 20 तारीख को प्रोग्राम था, तो बोले कि जल्दी आ जाना, 17-18 को मेहंदी बनाना करना है, छोटा मोटा आगे का प्रोग्राम होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तुझे अभी बाहर जाना सही नहीं है, इस दिन को तुझे टालना है। तो अब मैं क्या करूं, अब मम्मी को तो बोल दिया। फिर चलो हस्बैंड बोले कि नहीं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो वो कैसे तैसे करके वो दिन तो टल गया और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। और दूसरे दिन हम पूरी फैमिली प्रोग्राम में चले गए। तो जब हम वापस वहाँ से आते हैं तो गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी तेरे पति का और तेरे पति पर और तेरे बच्चे पर कष्ट आने वाला था, मैंने काट दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और मैंने उनकी मेरी लाइफ में आए और गुरुजी मार्च 2024 में मेरी लाइफ में आए। उनके आने से मेरी हेल्थ में सुधार होना शुरू हुआ। लड़ाई झगड़े जो रोज हो रहे थे बेवजह के रात के वक्त में धीरे धीरे कम हुए और गुरुजी के बताए उपाय ब्लैक मैजिक के हटाने वाले सिंदूर, लाल काले धागे, इनको निकालने से मेरे मन में कुछ हल्का हुआ। और संगत जी मार्च अप्रैल मई तक मेरे अंकल से झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे पर कम हो गए। खत्म तो नहीं हो रहे थे पर धीरे धीरे कम हो गए। और अब वह पूर्णिमा या अमावस्या के कुछ दिन पहले और बाद में होने लगे जो रोज हो रहे थे। लेकिन एक बात और हुई कि संगत जी जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो मार पिटाई पर आ जाते थे और बहुत लंबा चलता था। लेकिन अब मार पिटाई उतनी नहीं होती है और उतना लंबा नहीं चलता है, लेकिन होता तो जरूर है। मतलब अभी भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ उपाय नहीं कर पाई। तो इस समय तक तो और वो जो नेगेटिविटी थी मेरे घर में वो भी चली गई। संगत जी अब मेरा यहाँ पे 6ठा शुक्राना सत्संग। एक दिन मैं अपने बेटे को ट्यूशन ले जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक कबूतर को मरा हुआ देखा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मर गया होगा। और फिर दूसरे दिन भी ले जाने लगी मैं अपने बेटे को ट्यूशन, तो दूसरी जगह पर एक और कबूतर मरा हुआ देखा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद मेरे घर की छत पर कबूतर मरा हुआ देखा, तो मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे रोज कबूतर मरे हुए क्यों दिख रहे हैं, वो क्या गया है और घर की छत पर कौन मार सकता है, मतलब ऐसे तो समझ नहीं आया। तो संगत जी दूसरे दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी बोल रही थी कि मतलब बच्चे पर ब्लैक मैजिक है तो गुरुजी ने कबूतर के रूप में अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं और अपने बच्चे का कष्ट काट देते। तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरा 7वां शुक्राना। मेरे घर में ना जो कबूतर एक जोड़ा रहता है, मतलब 10 साल लगभग होने आ गया है,
और मुझे उनका रहना बहुत अच्छा लगता है, उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है और मैं तो कभी भी उनको भगाती नहीं हूँ। मुझे बहुत पसंद है कि कोई हो सकता है कोई अपना ही होगा तभी साथ में या पास में रहता है। तो संगत जी अभी कुछ महीने पहले 2 बच्चे हुए थे उनके, और मुझे नहीं पता था ऊपर वाली जो सीढ़ी थी छत पे जाती थी, तो मैंने देखा भी नहीं और वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे, मतलब उड़ नहीं पा रहे थे लेकिन बड़े हो गए थे। तो वहाँ पर कबूतर की इतनी बीट हो रही थी, इतनी बीट हो रही, बहुत गंदगी हो रही थी। तो मैंने एक दिन जो मेरी काम वाली आती उसको बोला कि सीढ़ियाँ साफ कर देना, तो वो ऊपर गई तो बोलती यहाँ पर तो कबूतर के बच्चे हैं। मैंने कहा तो फिर रहने दो, मत करो। और दूसरे दिन मैंने दाना पानी रखा उनको और मैंने कहा कि इतने दिन पता नहीं दाना पानी के बिना कैसे पड़े हुए होंगे, और मैंने दाना पानी रखा और एक दिन बाद मैंने सोचा कि ख़त्म हो गया होगा तो मैं ऊपर गई तो दाना फिर रख दूं तो देखा एक बच्चा मर गया। मुझे समझ नहीं आया, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ पर मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मर गया। और उसके 2 दिन बाद फिर मैं दूसरे बच्चे के लिए दाना रखने को जाने लगी तो दूसरा बच्चा भी मर गया। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आया संगत जी ये सब क्या हो गया। मैंने सोचा बिना दाना पानी के बच्चे इतने बड़े हो गए थे और जैसे ही मैंने दाना पानी रखा वो तो मर गए। तो संगत जी जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी थी उन बच्चों पर आ गई और इस तरह से गुरुजी ने मेरा कुछ कष्ट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरे 7 दिन के साथ शुक्राने। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जो गुरुजी ने मुझे सेवा दी आज मैं पूरी कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के इतने शुक्राने हैं कि मुझे ना बड़ा मज़ा आता है बताने में, कहने में, लेकिन इतने हैं कि मैं पूरी तरह से कह ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब मैं सारे शुक्राने सत्संग शेयर करूँगी और बस यही बोलूँगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आपके सामने गुरु जी के हुक्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी बदल ही गई है। मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आई है। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आती। लेकिन फिर भी जब से मैं गुरु जी ने मुझे अपनी छत्र छाया में रखा है तब से मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गई हूँ और मुझे आगे भी पूरा यकीन है कि गुरु जी मेरे को पूरा बदल देंगे और मैं काफ़ी पॉजिटिव हो जाऊँगी। अभी भी कई बार डर लगता है और मैं नेगेटिव सोचती हूँ, डरती हूँ, लेकिन गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की मेहर है। गुरु जी ने बोला है कि तूने मुझे अपना पिता माना है तो अपने पे होते विश्वास भी रख। मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है। मैं उनकी शरण में हूँ। मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से कि गुरु जी अपने चरणों में मुझे जगह देना। संगत जी मैं साईं बाबा जी की डिवोटी हूँ। मैं साईं बाबा जी में मेरी पूरा विश्वास है। मैं गुरु जी में ही अपने साईं को देखती हूँ और साईं जी में ही अपने गुरु को देखती हूँ। सो मेरे गुरु साईं है। तो मैं अब अपने गुरु साईं से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझे सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की प्रेजेंस तो मुझे हर टाइम लगती रहती है। जब मैं अपने स्कूल जाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ और मैं अपने स्कूल जाती हूँ, तो मैं रास्ते में जाने से पहले गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु साईं आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ रहना, आपने ही मेरे को राह दिखानी है। और संगत जी रास्ते में जब मैं जाती हूँ तो गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिलती है। कभी कार के पीछे जय गुरु जी दिखता है और कभी 777 777 11 8। जगह जगह मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ जिस पे गुरु जी की ब्लेसिंग होती है मिलती है।
शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। गुरुजी के मैसेज भी मिलते हैं, पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाल खड़ा, तू क्यों चिंता करती है। ते मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं एक छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 25 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है और इस बार जब मेरा बर्थडे हुआ था, मेरा बेटा अब्रॉड गया हुआ, तो इस बार जब मेरा बर्थडे था, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुमने अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करना है। तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने अपना बर्थडे गुरुजी और साईं बाबा के साथ ही मनाना है। सो यहाँ पे गुड़गांव में गुरुजी का एनुअल फंक्शन था, एनुअल सत्संग था, तो हम तैयार होके वहाँ पे गए, जबकि हम बहुत लेट हो गए थे। मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम आ जाओ, अभी भी सत्संग चल रहा है। सो हम सत्संग के लिए निकल पड़े और जैसे ही हम सत्संग में पहुँचे, पहले जाते ही मुझे एक संगत जी ने वहाँ पे उन्होंने मेरे हाथ में मुट्ठी में बंद कर दिया एक गच्चक का प्रसाद दे के। तो जाते ही मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। तन तन धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर जैसे आगे हम गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम पहले दर्शन करके आते हैं। तो अब हम हॉल में गए, हॉल बहुत भरा हुआ था, वहाँ हम लाखों में लोग आए हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते जहाँ पे हमें जगह मिल रही है तो हम बैठ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, पहले हम ना चलते हैं आगे जाके, पहले गुरुजी को पहले मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद ही बैठेंगे। तो हम आगे जाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती जा रही थी, गुरुजी मेरे को कहीं पे आगे बिठा दो ना जी। तो मैंने एक अंकल जी से बोला, वहाँ सेवादार अंकल जी से बोला, अंकल जी प्लीज़ कहीं पे बिठा दीजिए। तो उन्होंने मुझे इशारा करके बैठिया। और देखो गुरुजी की कृपा, उस दिन मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया कि मैं सबसे आगे वहाँ पे बैठ गई। तो शुक्राना गुरुजी, मैं और मेरे अंकल जी वहाँ पे बैठ गए। मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया था। गुरुजी की इतनी कृपा हुई मुझ पे, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने कि मुझे इतने सारे लोग जो इतनी देर से इंतज़ार, हर किसी को इंतज़ार होता है कि हम गुरुजी के जाके नज़दीक बैठे, और गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा की और मुझे सबसे आगे बिठा लिया। फिर उसके बाद जब भजन कीर्तन के बाद जब आरती का समय आया तो उन्होंने वहाँ पे सबको आरती के लिए बुलाया, जो उनके सेवादार थे। उन्होंने मुझे भी गुरुजी ने मौका दिया कि मैं आरती करूँ, तो मुझे भी आरती के लिए बुलाया गया। मैंने और मेरे अंकल जी ने गुरुजी की आरती की। ये सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि उस दिन मुझे गुरुजी की आरती करने का मौका मिला, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उससे भी, मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा मुझे गुरुजी ने दिया। मतलब मैं सोच के भी नहीं आई थी कि मुझे ऐसी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया और मैंने गुरुजी की आरती की। फिर हमने लंगर प्रसाद किया। तो जब हम लाइन में जा रहे थे तो एक आंटी जी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को उन्होंने अपना सबरूप दिया। तो मेरे अंकल जी अभी इतना गुरुजी के साथ नहीं जुड़े, पर फिर भी मेरे कहने पर गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर और मेरे साथ चल पड़ते हैं। ऑल्दो इतना अभी शायद उनका अभी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पर फिर भी वो रोज़ गुरुजी को, जैसे मैं भोग लगाती हूँ, वो भी अपने चाय का भोग लगाते हैं। गुरुजी जैसे आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा है, मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे बच्चे और मेरे पति को भी आप अपने साथ जोड़ लीजिए, वो भी आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाए, आप में विश्वास रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। गुरु जी और संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो
आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।